मंदिर में हुए अभिनंदन से अभिभूत हुए महापौर दीपक बाली बोले, काशीपुर के विकास के लिए कानून भी बदलना पड़ा तो बदलवाऊंगा। चुनाव जीतकर महापौर बने दीपक बाली के अभिनंदन तो आए दिन लगातार हो रहे हैं, लेकिन आज शिक्षा के मंदिर में जो उनका शानदार अभिनंदन हुआ तो उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे समाज को बदला जा सकता है। उन्होंने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से अनुरोध किया कि वो अपने यहाँ तो अनेक कार्यक्रम करते ही हैं, मगर साल में कोई एक कार्यक्रम सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए भी किया कीजिए। उसमें जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हर तरह से आपकी मदद करूंगा। जिस पर संगठन ने अपनी सहमति जता दी, जिसके प्रति महापौर ने संगठन का आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ भाजपा नेत्री मुक्ता सिंह के समर स्टडी हॉल स्कूल में आयोजित अभिनंदन समारोह में महापौर दीपक बाली ने कहा कि शहर को बेहतर बनाने हेतु जो भी करना पड़ेगा मैं सब करूंगा, चाहे शहर के विकास के लिए कोई कानून ही क्यों ना बदलना पड़े। मेरी पार्टी और संघ ने मुझे जो झंडा दिया है उसे कभी झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ना डरूंगा, ना दबूंगा और ना ही झुकूंगा। जिद है अपने शहर को बेहतर करने की। उन्होंने साफ कहा कि अब काशीपुर क्षेत्र के विकास में ऐसे पंख लगेंगे कि आप आए दिन अखबार का इंतजार करते नजर आएंगे। मैं किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं आया, बल्कि अपने शहर की सेवा करने और उसे बदलने के लिए आया हूं। आप लोगों का जो आशीर्वाद मुझे मिला है उस पर पूरी तरह खरा उतरूंगा और काशीपुर को विकास के मामले में चवन बनाकर छोड़ूंगा। अभिनंदन से पूर्व दीपक बाली ने अपनी पत्नी उर्वशी दत्त बाली के साथ मुक्ता सिंह के माता पिता तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी समरपाल सिंह और उनकी पत्नी स्वर्गीय विजय सिद्धू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मां सरस्वती के इस मंदिर में हुए अपने अभिनंदन से मैं अभिभूत हूं और अपनी बड़ी बहन मुक्ता सिंह का आभारी हूं। मुक्ता सिंह, शशांक सिंह, अनुराग सिंह एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने हनुमान जी की चांदी की मूर्ति भेंट कर दीपक बाली और उनकी धर्मपत्नी का स्वागत किया। कार्यक्रम को विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व मेयर उषा चौधरी एवं कार्यक्रम आयोजक मुक्ता सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुक्ता सिंह, शशांक सिंह, अनुराग सिंह, राहुल पैगिया, समर स्टडी हॉल के प्रधानाचार्य अनुज भाटिया सहित अनेक गणमान्य लोगों ने बाली का शानदार स्वागत किया। कार्यक्रम का बेहद ही सफल संचालन युवा भाजपा नेता अमित नारंग ने किया। इस मौके पर भाजपा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व मेयर उषा चौधरी, गौरव अग्रवाल, लविश अरोड़ा, रविपाल, समरपाल चौधरी, मुक्ता सिंह, अर्पण शर्मा, अनुज भाटिया, अमित नारंग, उर्वशी दत्त बाली सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की रिपोर्ट। आज तो यहाँ पर परिवार में आया हूँ, अभिनंदन नहीं मिलने आया हूँ सबसे। तो मुक्ता मैम ने, क्योंकि परिवार रहा है बहुत समय से मेरा, तो उन्होंने थोड़ा एग्जाम अच्छे किए हुए हैं, इसलिए अभिनंदन लग रहा है ना। बाकी जो काशीपुर से किए हुए वादे हैं वो मैंने परसों भी आप ही लोगों ने कहा कि अभी और रुक जाओ, बहुत हो गए। अब कल शपथ ग्रहण समारोह है, तो सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से काशीपुर की जनता को, जो आदरणीय है मेरे लिए हमेशा से, उनसे मेरा निवेदन है कि काशीपुर नगर निगम प्रांगण में सुबह 10 बजे से पार्षदों के साथ शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसमें काशीपुर की समस्त जनता से निवेदन करता हूँ कि वो सभी आमंत्रित हैं, पहुँचें और अपने पत्रकार बंधुओं से भी। उसके बाद काम शुरू करेंगे, तो उसके बाद वादे नहीं यथार्थ दिखाएंगे। आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो काम करेंगे वो आपके सामने सबसे पहले आएंगे और आपके माध्यम से ही उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री काशीपुर शहर के लिए जो सोच रखते हैं और जो वो करना चाहते हैं वो आपके माध्यम से ही जनता तक पहुंचाएंगे और जितनी भी आवश्यकताएं शहर की हैं वो सब पूरी करेंगे। पहला कार्य क्या होने वाला है जो नवनिर्वाचित होने के बाद पहला कार्य? कल पहले शपथ के बाद पहला कार्य क्या होने वाला काशीपुर की जनता के लिए? संकल्प पत्र में लिखा है। सर, सीएम साहब आएंगे क्या कल? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आपको पता है उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और आज और कल का 2 दिन का शपथ ग्रहण समारोह शासन से जो आया है, तो मुख्यमंत्री जी आएंगे ज़रूर, चाहे कल नहीं। जब आएंगे तो काशीपुर के लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली का आज हमने सबने मिलकर एक अभिनंदन समारोह किया, जिसमें हम और आप दोनों ही शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा अकेले का कोई कार्यक्रम है। जब मिलकर कोई काम होते हैं तो वही जो है आगे बढ़ती है, वो चीज़ें वही सुचारू रूप से हो पाता है।
तो यहाँ आए दीपक बाली जी, उस सब के लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और पार्षदों को भी सबको बुलाया हुआ था, जो ज़्यादातर आ पाए। किसी का अपना कोई कार्यक्रम पर्सनल हो जाता है तो वो नहीं आ पाए, लेकिन सबका कार्यक्रम अच्छा रहा। आप लोग आए, आप लोगों ने इस में और चार चांद लगा दिए, तो मैं सब लोगों का धन्यवाद देती हूँ जो आए उनका भी। जो मीडिया बंधु मेरे आए, उन्होंने टाइम निकाला, काफ़ी समय से वो यहाँ रहे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से दीपक बाली की कार्यशैली दिखाई दे रही है, चुनाव के बाद लगातार वो विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और जिन भी जगह उनका अभिनंदन हो रहा है तो लगातार अपना रोड मैप सामने रखा है। क्या देखती है, क्या वाकई अब काशीपुर हमारा विकसित होने वाला है? नहीं, बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि काशीपुर जो है उनकी लाइन पे चलेगा। जो बातें वो कह रहे हैं, जो रोड मैप वो बना रहे हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने शपथ भी नहीं ली, कल लेंगे और उससे पहले ही उनके कार्य शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं उनके लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब काशीपुर सुरक्षित और सौंदर्यकरण काशीपुर का होता रहेगा। मैम, पहले 90 दिनों में या कहे 100 दिनों में कौन से ऐसे काम है जो आप चाहती है कि नवनिर्वाचित मेयर उसको पहले प्राथमिकता के साथ पूरा करें? देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि सबसे पहले सड़कें, जो गली मोहल्लों की सड़कें हैं और नालियाँ हैं, वो पूरी तरह से बने। और जो सबसे बड़ा कार्य मैं चाहती हूँ वो है लाइटों का, कि हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर वार्ड में पूरी तरह से लाइटें रहें, तो हमारा पूरा वार्ड, हमारा पूरा काशीपुर चमकता रहे। उसके बाद तो बहुत और बड़े बड़े कार्य हैं करने के लिए, जो बाद में होते रहेंगे, पर जो शुरुआत है वो इन्हीं से होनी चाहिए। जिस तरीके से गिरिताल को लेकर वो कह रहे हैं कि मैंने 15 करोड़ का ट्यूशन करा दिया है, तो गिरिताल की जो सूरत बदली है उस पर क्या? देखिए, गिरिताल पहले भी बहुत सुंदर था। जब आज से 10-15 साल पहले अगर आप लोग यहाँ, तब तो आप लोग सब बच्चे रहे होंगे, लेकिन हमने देखा है उसको कि वहाँ पे बोट्स चलती थी, किनारे किनारे उसके वो रहते थे, रेस्टोरेंट्स थे जिसमें बैठ के चाय कॉफ़ी पीते थे। और रात को जब उस चारों तरफ की लाइट्स उसमें पड़ती थी तो बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसे हम कहीं नैनीताल में बैठे हैं। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों वो निगलेक्ट होता गया और उसका काम बंद हो गया। लेकिन अब जैसे कि दीपक बाली कह रहे हैं, मुझे पूर्ण आशा भी है और विश्वास भी है कि वो काम पूरे होंगे और हमारा गिरिताल फिर से चमक उठेगा।